अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। राम मंदिर के ताल्लुक से लोकसभा में लाई गई तहरीक इजहार तशक्कुर पर ऐवान में बहस हो रही है। इस दौरान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं राम का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी नस्लें नथुराम गॉडसे से नफरत करती रहेंगी। मजलिस के MP ने इस्तफसार किया कि क्या मोदी हुकूमत एक ब्रदरी या एक मजहब की हुकूमत है या पूरे मुल्क के तमाम मजाहिब के मानने वालों की हुकूमत है? क्या इस हुकूमत का कोई मजहब है? मेरा मानना है कि इस मुल्क में कोई मजहब नहीं है। 22 जनवरी का पैगाम देकर क्या यह हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि एक मजहब दूसरे मजहब के मानने वालों पर जीत गई है? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें 49 में धोखा दिया गया, 86 में हमें धोखा दिया गया, 92 में हमसे धोखा हुआ और 2019 में भी इस लोकसभा में धोखा दिया गया। मुसलमानों को हमेशा हिंदुस्तान शहरी होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। क्या मोदी तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पसमानदा और कमजोर तबकात की खुशहाली से ही मुल्क और रियासत की तरक्की मुमकिन है। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असम्बली में गवर्नर की तकरीर पर तहरीक इजहार तशक्कुर के दौरान खिताब कर रहे थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखते हुए कमजोर तबकात और बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के इक़दाम किए गए। कायद मजलिस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की बाज़ रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ तफाकी और बर्बरियत उरूज पर है। मजहबी मुकामात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हिजाब, बीफ, घर वापसी, लव जहाद, बुलडोजर राज और पुलिस मजालिम एक के बाद एक दिगरे मिसालें कायम की जा रही हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज मुल्क अजीज हिंदुस्तान की कई रियासतों में मुसलमान और कमजोर तबकात के कई आजमाइशों से गुजर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज अखबारों में आया है कि MCT इंटरनेशनल ने बीजेपी रियासतों से मुतालबा किया है कि वो बुलडोजर एक्शन बंद करें। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल अप्रैल था जून सिर्फ 3 महीनों तक 128 इमलाक को मिसमान किया गया और 617 अफराद से बेघर हो गए और इनके कारोबार को तबाह किया गया। पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंजर में अहदेदारों ने हैदराबाद और आसपास के अजला रंगारेड्डी और मेडचल के तहत हलकों के लिहाज से हतमी राय दहिंदगान की फहरिस्त जारी। मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर 28 हलकों की वोटर लिस्ट जारी की गई है। असम्बली इंतखाबात के पेश नजर 11 नवंबर को हतमी फहरिस्त का ऐलान किया गया था। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंजर में नए वोटरों के लिए मौका फराहम करने के अलावा इंतकाल कर जाने वालों, फर्जी वोटर्स और दूसरे इलाकों में जाने वाले वोटर्स की निशानदही करके उन्हें इस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। असम्बली इंतखाबात में तकरीबन 55,000 नए राय दहिंदगान का इंदराज किया गया था। गुज़िश्ता 3 महीनों में सिर्फ हैदराबाद जिले के पार्लिमानी इंतखाबात में तकरीबन 40,000 नए वोटरों को वोट देने का हक हासिल हुआ है। ये बात सामने आई है कि GHMC के 24 हलकों में वोटरों की तादाद 1,55,09,017 है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून CAA को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि इंतखाबात से पहले पूरे मुल्क में CAA लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि CAA किसी भी शख्स की शहरियत नहीं छीनेगा। इन्होंने अपोजिशन पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल CAA के निकाफ़ाज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दिसंबर में बंगाल के अपने दौरे के दौरान शाह ने दावा किया था कि कोई भी CAA के निफाज को नहीं रोक सकता। मरकजी वज़ीर दाखिला ने ET नाउ ग्लोबल बिजनेस ड्यूटी कॉन्फ्रेंस 2024 से खिताब करते हुए कहा, हमने आर्टिकल 370 आइन का, जिसने साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था, को मनसूख कर दिया है। इसलिए हमें यकीन है कि मुल्क के लोग BJP को 370 और NDA को 400 से ज्यादा सीटों पर जीत यकीनी बनाकर अपना आशीर्वाद देंगी। BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने माली साल 2024 और 25 के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के जरिए पेश करदा वोट ऑन अकाउंट बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए खातिर ख्वाह फंड मख्तस न करने पर कांग्रेस हुकूमत की सख्त मजम्मत की। तकरीबन 2.75 लाख करोड़ रुपए के बजट में अक़लियतों की बहबूद के लिए 2,262 करोड़ रुपए की मामूली रकम मख्तस की गई है। ये कुल बजट का महज 0.82% है और साबिक़ा BRS हुकूमत की जानिब से मख्तस करदा रकम से सिर्फ 62 करोड़ रुपए से ज्यादा। इन्होंने बताया कि वोट ऑन अकाउंट बजट में अक़लियती बहबूद की स्कीमों का कोई जिक्र नहीं है। 40 सफ़ात पर मुश्तमिल तकरीर में लफ्ज़ अक़लियत का जिक्र सिर्फ 5 बार किया गया, जिसमें किसी स्कीम का कोई खास हवाला नहीं दिया गया। सोहेल ने निशानदेही की कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ ये कहा कि अक़लियतों के लिए मौजूदा रिहायशी स्कूलों को मजबूत किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई रकम मख्तस नहीं की। जबकि SC स्कूलों की तामीर के लिए 1000 करोड़ रुपये और ST स्कूलों के लिए 250 रुपये मख्तस किए गए हैं। अक़लियती स्कूलों के लिए कोई रकमी बंदोबस्त नहीं किया गया। इन्होंने सवाल किया कि अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट और अक़लियती सब प्लान कहाँ है। इन्होंने असम्बली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से अक़लियतों के एलामिया में किए गए वादों का हवाला दिया।
मरकजी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजने का ऐलान किया है। साइंसदान एम स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से नवाजने का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसका ऐलान किया। इन्होंने कहा कि ये हमारी हुकूमत की खुशकिस्मती है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। ये एजाज मुल्क के लिए इनकी बेमिसाल खिदमात के लिए वक्फ है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों के हुकूक और इनकी फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर रखी थी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हूँ या मुल्क के वज़ीर दाखिला, यहाँ तक कि एक MLA के तौर पर इन्होंने हमेशा कौम की तामीर को तहरीक दी। वो इमरजेंसी के खिलाफ भी मजबूती से खड़े रहे। हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए इनकी लगन और इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत के लिए इनकी वाबस्तगी पूरी कौम के लिए मुतासर कुन है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार डिस्को डांसर के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती को खराबी सेहत की वजह से कोलकाता के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार को सीने में दर्द की शिकायत और बेचैनी महसूस होने पर हॉस्पिटल से रुजू किया गया। इस वक्त उनकी उम्र 73 साल है। हफ्ते की सुबह 10 बजे इन्होंने अपने सीने में दर्द की शिकायत की थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है। मालूम हुआ है कि वो माहिर डॉक्टर की निगरानी में है और अगले 48 घंटों तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मजीद तफसीलात का इंतजार है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।